अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स ना तो बहुत अच्छा लगता है और ना ही करना बहुत इजी लगता है। इसलिए आज हम एक इजी वे में मैथ्स नाइन्थ के मैथ्स को मोस्ट स्पेसिफिकली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिनको मैथ मुश्किल लगता है करना और नाइन्थ के बोर्ड के पेपर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है विद इन अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ मैथ्स की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करें और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से मेरा तरीका सब पढ़ाने का समझ आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। आज हम स्टार्ट लेते हैं जी यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 में हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम दो डेफिनेशंस की तरफ ख़ास तौर पे ध्यान देंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स में जो उसकी नंबर ऑफ रोज होंगी और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो हमारे पास स्पेसिफाई करेंगे उसके ऑर्डर को। इफ़ अ मैट्रिक्स एम, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है, कैपिटल एम है और उसकी एम रोज और एन कॉलम्स हैं। एम यहाँ पे हम कोई भी नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 कोई भी नंबर। एंड एन कॉलम्स इसी तरह हम एन पे की जगह भी कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हम एम को कहेंगे कि इसका ऑर्डर यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इज़ एम बाई एन। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स कैपिटल एम है जिसमें एंट्रीज हैं 1 2 3 एंड 1 0 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। 1 and 2, 2 rows, 1 2 and 3, 3 columns। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले हम क्योंकि रोज का नंबर लिखेंगे, रो का नंबर क्या है हमारे पास 2 एंड कॉलम्स का क्या है 1 2 and 3। तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया 2/3 सिंस इट हैज़ 2 rows and 3 columns। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें है n इज इक्वल टू 1 2 3, एंट्रीज है इस मैट्रिक्स की -1 1 0 and 2 3 7। इसमें हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, वही चीज़ कि हम पहले एक रोज को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम कॉलम्स को कैलकुलेट करेंगे। 1 2 and 3, 3 रोज हो गई, 1 2 and 3 और 3 ही कॉलम्स है हमारे पास। So the matrix n is equal to, this matrix is a 3/3 matrix and p is equal to 3 2 5 is a matrix of order 1/3। इसी तरह p एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या होगा रो बाय कॉलम। रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 1 2 and 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। हम कहेंगे कि ए इक्वल है बी के एंड डिनोटेड बाय, एज यू आप सबको पता है, एज यू नो कि इक्वल का साइन ही इक्वालिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ए इक्वल टू बी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है इसको जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक कंडीशन है कि अगर तो ये दो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करेंगी तो ए इक्वल होगा बी के। लेकिन अगर ये कंडीशन में से कोई एक बी सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर हमारे पास ए इक्वल नहीं होगा बी के। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ बी। पहली कंडीशन उसने हमें क्या बता दी कि ए का ऑर्डर जो है वो बी के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब मैं अभी आपको आगे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट्स से ये एग्जाम्पल में हमारे पास दिया गया है एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी। हम देखते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, ए इक्वल है हमारे पास 1 3 -4 2। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। तो ए का ऑर्डर क्या है 2 rows and 2 columns। ठीक है, तो ए का ऑर्डर हमारे पास हो गया 2/2। ठीक है, और बी का ऑर्डर क्या होगा, पहले हम इसको काउंट करके सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास बी की वैल्यूज़ क्या आएंगी। बी की वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी 1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, -4 एंड 4 - 2 इज 2। अच्छा जी,
अब क्या है, बी की एंट्रीज क्या आ गई, 1 3 -4 एंड 2। अब जैसे कि मैंने ए का ऑर्डर लिखा, मुझे बी का ऑर्डर भी देखना है कि क्या वो ए के ऑर्डर के इक्वल है या नहीं। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर ऑफ बी भी मेरे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ बी मेरे पास आ गया 2/2 एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल आ गया 2/2। इसका मतलब पहली कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई कर रही है। अब मुझे दूसरी कंडीशन देखनी है कि क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अच्छा जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इसका क्या मतलब है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि अगर मैं फर्स्ट रो में हूँ ए मैट्रिक्स के और उसकी पहली एंट्री देख रही हूँ, तो मुझे बी मैट्रिक्स के भी पहली रो में पहली एंट्री को ही देखना है। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने का ये मतलब है। मतलब कि पहली रो में फर्स्ट एंट्री 1 है तो बी की भी 1 है। ठीक हो गया। फर्स्ट रो में सेकेंड एंट्री मेरे पास 3 है और बी मैट्रिक्स की भी सेकेंड एंट्री 3 है। ठीक हो गया। अब मेरी फर्स्ट एंट्री -4, सेकेंड रो में फर्स्ट एंट्री -4। ठीक हो गया। और सेकेंड रो में सेकेंड एंट्री 2 और यहाँ पे बी मैट्रिक्स में भी सेकेंड एंट्री क्या है, 2 है। इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि ए का ऑर्डर भी 2/2, बी का ऑर्डर भी 2/2। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गई थी हमारी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हमारी इक्वल आ रही हैं क्योंकि दोनों रोज में दोनों एंट्रीज ए मैट्रिक्स की भी और बी मैट्रिक्स की भी इक्वल हैं, सेम है। ठीक है, इसका मतलब कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। L is equal to 2 3 -1 and 2 and M is equal to 2 3 -1 and -2। वो कह रहे हैं कि जी ये दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपके पास इक्वल नहीं है। देखते हैं जी कैसे इक्वल नहीं है। सबसे पहली कंडीशन ऑर्डर चेक करें, 2 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है जी, 2/2 ऑर्डर है, 2 रोज 2 कॉलम्स 2/2 इसका ऑर्डर है। ऑर्डर तो सेम है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ठीक है, आप लिख लें अपने पास कहीं कि ये शर्त है कि हमने ये शर्त अगर पूरी की तो हम कहेंगे कि ये इक्वल है और नहीं पूरी की तो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो, जो कि यहाँ पे देखते हैं इक्वल है या नहीं। फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री है 2, यहाँ पे भी 2 है। फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है 3 और एम की भी 3 है। फर्स्ट रो में सेकंड रो में -1 है फर्स्ट एंट्री और यहाँ पे भी सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री है -1। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो में सेकंड एंट्री तो है 2, लेकिन मैट्रिक्स एम के सेकंड रो में सेकंड रो में हमारे पास जो सेकंड एंट्री है वो -2। आप देखें एक एंट्री है 2 और एक एंट्री है -2, बाकी सब वैल्यूज सेम है, लेकिन इस एक माइनस की वजह से ये एंट्रीज एक दूसरे से हो गई डिफरेंट। इसका मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं हमारे पास वो इक्वल नहीं है, इसलिए L इज़ नॉट इक्वल टू M। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। विद इन मिनट्स हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, देखते हैं कैसे। अच्छा जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है हमने। देखते हैं ए का ऑर्डर क्या है, कितनी रो है मेरे पास 2 और कितने कॉलम्स हैं 2। फर्स्ट का ऑर्डर क्या आ गया 2/2। बी है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है जी, 2/2 ऑर्डर आ गया। सी मैट्रिक्स को देखते हैं, 1 रो। ठीक है, और कॉलम कितने हैं 2 कॉलम्स हैं जी, 1/2। इसी तरह आपने ये जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हैं ये आपने सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट में बताना है कि आपसे सॉल्व हुए या नहीं हुए। अच्छा जी, अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। देखते हैं हमारे पास कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं, वही दो कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करनी है। मैट्रिक्स ए में मेरे पास 1 रो है और 1 कॉलम है, जबकि मैट्रिक्स बी में मेरे पास 1 रो और 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इनका ऑर्डर तो सेम नहीं है, इसका ऑर्डर है 1/1 और इसका ऑर्डर है 1/2। ऑर्डर ही सेम नहीं है तो दो मैट्रिसेस ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब देखते हैं बी और सी का। अब सी में हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास लिखा गया है 5 - 2। 5 - 2 क्या होता है, 3 होता है। अब इसका भी 1 रो 1 कॉलम, लेकिन बी का 1 रो एंड 2 कॉलम्स, ये ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन अगर हम ए और सी को देखें तो हमारे पास ए में भी 1 रो एंड 1 कॉलम है और सी में भी हमारे पास फर्स्ट रो ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम है। ठीक है, इनका ऑर्डर तो सेम हो गया
और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री दोनों की ही 3 3 है, इसका मतलब A इज़ इक्वल टू C। अब आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मुझे बताना है कमेंट्स में कि क्या आपसे पार्ट 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व हो गए या नहीं। जिसको नहीं समझ आए वो मुझसे पूछ सकता है इन द कमेंट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा शायद आपको ट्रिकी लगे लेकिन ये है नहीं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D। हमने A B C और D की वैल्यूज़ को क्या करना है, फाइंड करना है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब उसने कहा कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप वैल्यूज़ को फाइंड करें कि A B C D क्या होंगे। अब दो मैट्रिसेस दिए गए हैं हमारे पास और वो मैट्रिसेस क्या हैं, हमारे पास मैट्रिसेस हैं A प्लस C, A प्लस 2B, C माइनस 1 एंड 4D माइनस 6। ये मैट्रिक्स इक्वल है मेरे पास किसके, 0 माइनस 7 3 एंड 2D। और इक्वालिटी का साइन शो कर रहा है कि हमारे पास ये क्या है, मैट्रिसेस इक्वल है। अच्छा जी, अब क्या होगा, क्योंकि वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो ये मैट्रिसेस इक्वल है, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम्स 2 रोज 2 कॉलम्स। क्योंकि उसने कहा कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स हमारे पास सेटिस्फाई करते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन को, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनकी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज लेते हैं, A प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। A प्लस 2B की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी, फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री, और इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री क्या है, इक्वल टू -7। इसी तरह C माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। इसमें क्या मुश्किल है, अब हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। यहाँ से मुझे समझ आ रही है कि मैं सिर्फ -1 को इस तरफ लेकर आऊँ तो C की वैल्यू निकल आएगी। -1 इक्वेशन की इस साइड पे माइनस है और जब वो इक्वेशन के राइट साइड पे आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास C की वैल्यू क्या आ गई, C की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, ठीक है। अब C की वैल्यू के बाद मैं D की वैल्यू निकालती हूँ। 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। 2D को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ ये हो जाएगा -2D इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये इस साइड पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे तो इक्वेशन की साइड पे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 4D माइनस 2D क्या आ जाएगा जी, 2D माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वैल्यू किसकी निकालनी है, D की निकालनी है हमें। -6 को इक्वेशन के उस तरफ ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस था, जब इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब वैल्यू D की निकालनी है तो जी D को करना पड़ेगा अकेला। D को अकेला करने के लिए 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 2 इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इक्वेशन के राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। तो मेरे पास D की वैल्यू क्या आ गई, D इज इक्वल टू 3। अब दो वैल्यूज़ निकल आई, C इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू 3। अब हम बाकी दो भी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, क्या मुश्किल है। इक्वेशन 1 जो थी मेरे पास उसमें A प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, C की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, A प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब A की वैल्यू निकालनी है, 4 इक्वेशन के इस तरफ प्लस है, जब इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस 0 माइनस 4 डैट इज -4, ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ रह गया B। अब A की वैल्यू निकल आई तो इस इक्वेशन में मैं A की वैल्यू पुट कर दूंगी। A की वैल्यू क्या आ गई, -4 प्लस 2B इज इक्वल टू -7। -4 इक्वेशन की इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2B इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2B इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इज इक्वल टू -3। 2 इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2 इज द वैल्यू ऑफ B। अब इसको ज़रा नीचे साफ साफ करके लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर ज़रा ज़्यादा खिचड़ी हो गई है। अच्छा जी, तो A की वैल्यू क्या निकल आई, A इज इक्वल टू -4। B की वैल्यू क्या निकल आई, B इज इक्वल टू -3/2। और C की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 एंड D इज इक्वल टू 3। यही हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो गई कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है किसी की तो मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
रोज़ रेगुलर इन वीडियोस को देखें। अगर आप रोज़ की एक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ अपने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।